जिस तरह मनुष्यों के लिए खाना जरूरी है, ठीक उसी तरह किसानों के खेतों के लिए उर्वरक, जिसे किसान आम भाषा में खाद भी कहते हैं, जरूरी है। और आज के ज़माने में खेतों के लिए खाद एक अभिन्न अंग हो गया है, क्योंकि आज के खेतों की उपजाऊ क्षमता घटते जा रही है। इसके कई वजह हैं। तो किसान मिट्टी का उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए खेतों में उर्वरक का उपयोग करते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं ये उर्वरक खेतों और मनुष्यों को हानि पहुंचाती है। शुरुआत में किसान मैन्योर का उपयोग अपने खेतों में करते थे, लेकिन अब रासायनिक खाद का उपयोग ज़्यादा करने लग गए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैन्योर और रासायनिक खाद यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर में अंतर होता है। मैन्योर नेचुरल तरीके से तैयार की जाती है, जबकि केमिकल फर्टिलाइजर का निर्माण फैक्ट्री में केमिकल से की जाती है। एनपीके, यूरिया नाम जैसे अनेक तरह के केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग किया जाता है। इसकी कालाबाजारी भी धड़ल्ले से किया जाता है। कम दाम के खाद को किसानों को महंगे दाम पर बेचा जाता है। इसी सब से बचने के लिए सरकार ने एक नई स्कीम लाई है, जिसका नाम है वन नेशन वन फर्टिलाइजर। आइए जानते हैं इस योजना की क्या है खासियत। नमस्कार, मैं अंशु कुमार और आप मुझे देख रहे हैं प्राइम लाइव पर। केंद्र सरकार किसानों के लिए एक राष्ट्र एक उर्वरक यानी कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम लेकर आई है। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना नामक उर्वरक सब्सिडी योजना के तहत उर्वरक और लोगों के लिए एकल ब्रांड पेश किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके एक ही ब्रांड के नाम से उपलब्ध होंगे। सरकार की ओर से सभी फर्टिलाइजर कारखानों, स्टेट ट्रेडिंग कंपनियों और फर्टिलाइजर की विपणन कंपनियों को इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। कंपनियों से कहा गया है कि वह एक ही लोगो जैसी बोरी में ही सभी तरह की खाद बेचे। किसानों को क्या इससे फायदा होगा, आइए जानते हैं। इस योजना में खाद की सभी बोरियां एक जैसी होगी। सभी बोरियां एक जैसी होने का कारण इनकी पहचान कर पाना आसान हो जाएगा। इन बोरियों से ही पता चल सकेगा ये खाद सब्सिडी का खाद है, इसे सिर्फ खेती के काम में इस्तेमाल किया जाना है। अगर कोई इसकी कालाबाजारी करता है तो उसकी पहचान करना आसान हो जाएगा। अब बताते हैं कि कैसे रुकेगी इसकी खाद की चोरी। फर्टिलाइजर की बोरी पर एक तरफ के 2/3 हिस्से पर नए ब्रांड और लोगो का उल्लेख होगा, वहीं बाकी 1/3 हिस्से में कंपनी अपना ब्यौरा और निर्धारित तथ्य प्रिंट करेगी। हर बोरी पर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना छपा रहेगा। ऐसे में अगर कोई इसकी कालाबाजारी करता है तो उसे पकड़ना आसान होगा। सरकार की ओर से सभी कंपनियों को कहा गया है कि वो 19 सितंबर 2022 के बाद पुरानी डिजाइन और लोगो वाली बोरियों की खरीद न करें। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब फर्टिलाइजर की पैकिंग के लिए खरीदी जाने वाली नई बोरियां एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत डिजाइन होने वाली है। इस ब्रांड को 2 अक्टूबर 2022 को बाजार में उतारा जाएगा। वही पुरानी बोरियों को खपाने की अंतिम तिथि भी 21 दिसंबर 2022 तक तय कर दी गई है। कंपनियों द्वारा विपणन किए जा रहे सभी सब्सिडी वाले उर्वरकों के लिए एकल भारत ब्रांड पेश करने के लिए सरकार का तर्क इस प्रकार है। सबसे पहले, यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य वर्तमान में सरकार द्वारा तय किया जाता है, जो कंपनियों को उनके द्वारा किए गए विनिर्माण या आयात की उच्च लागत के लिए क्षतिपूर्ति करता है। गैर यूरिया उर्वरकों की एमआरपी कागज पर नियंत्रण मुक्त कर दी गई है, लेकिन कंपनियां सब्सिडी का लाभ नहीं उठा सकती है। अगर वे सरकार द्वारा अनौपचारिक रूप से इंगित एमआरपी से अधिक पर बेचते हैं। सीधे शब्दों में ऐसे कहेंगे, कुछ 26 उर्वरक यूरिया सहित है जिन पर सरकार सब्सिडी वहन करती है और प्रभावी रूप से एमआरपी भी तय करती है। दूसरी बात यह है कि कंपनियां किस कीमत पर बेच सकती है, इस पर सब्सिडी देने और तय करने के अलावा सरकार यह भी तय करती है कि वे कहां बेच सकती है। यह उर्वरक आंदोलन नियंत्रण आदेश 1973 के माध्यम से किया जाता है। इसके तहत उर्वरक विभाग निर्माताओं और आयातकों के परामर्श से सभी सब्सिडी वाले उर्वरक पर एक सहमत मासिक आपूर्ति योजना तैयार करता है। यह आपूर्ति योजना आगामी माह के लिए प्रत्येक माह की 25 तारीख से पहले जारी की जाती है। साथ ही विभाग दूरस्थ क्षेत्रों सहित आवश्यकता के अनुसार उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से आवाजाही की निगरानी भी करता है। तीसरी बात यह है, जब सरकार उर्वरक सब्सिडी पर भारी मात्रा में पैसा खर्च कर रही है, साथ ही यह तय कर रही है कि कंपनियां कहां और किस कीमत पर बेच सकती है, तो यह स्पष्ट रूप से क्रेडिट लेना चाहेगी और वह किसानों को संदेश भी भेजेगी। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना नामक उर्वरक सब्सिडी योजना के तहत उर्वरक और लोगों के लिए एकल
ब्रांड पेश करके एक राष्ट्र एक उर्वरक को लागू करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके आदि के लिए एकल ब्रांड नाम क्रमशः भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी और भारत एनपीके आदि होगा। इसके अलावा सभी उर्वरक कंपनियों, राज्य व्यापार संस्थाओं और उर्वरक विपणन संस्थाएं के मुताबिक उर्वरक बोरियों पर उर्वरक सब्सिडी योजना यानी प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना को दर्शाने वाला एक समान लोगो का उपयोग किया जाएगा। नई वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के तहत कंपनियों को अपने बैग के केवल 1/3 स्थान पर अपना नाम, ब्रांड, लोगो और अन्य प्रासंगिक उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करने की अनुमति है। शेष 2/3 स्थान पर भारत ब्रांड और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का लोगो दिखाना होगा। योजना को लेकर क्या जोखिम और आशंकाएं हैं, चलिए जानते हैं। इस योजना की कमियों, उसके फौरी जोखिम और आशंकाओं पर भी आलोचकों के बीच चर्चा की शुरुआत भी की जाने लगी है। आलोचकों ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम को लेकर कुछ मुद्दे तुरंत स्पष्ट तौर पर सामने रखे हैं, और वह यह है कि यह उर्वरक कंपनियों को विपणन और ब्रांड प्रचार गतिविधियों को शुरू करने से हतोत्साहित करेगा। उन्हें अब सरकार के लिए अनुबंध निर्माताओं और आयातकों तक सीमित कर दिया जाएगा। किसी भी कंपनी की ताकत आखिरकार दशकों से बने उसके ब्रांड और किसानों का विश्वास है। दूसरा तर्क यह है कि वर्तमान में उर्वरकों के किसी भी बैग या बैच के आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करने की स्थिति में कंपनी पर दोष लगाया जाता है, लेकिन अब यह पूरी तरह से सरकार को दिया जा सकता है। राजनीतिक रूप से यह योजना सत्तारूढ़ दल को अच्छी तरह से लाभ पहुंचाने के काम आ सकती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।